ओके, जो शेयर किया वो दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। ओके, लास्ट क्लास में हम बताए थे कि पावर आउटेज के बारे में, कैसे मल्टीपल सिंक का यूज किया जाता है पावर आउटेज में। तो पावर आउटेज हो जाने का मतलब होता है कि पावर खत्म हो जाना, पावर खत्म हो जा करके लिंक सारे बंद हो जाते हैं, सारे जो कनेक्टिविटी रहते हैं वो सारे स्टॉप हो जाते हैं। उस समय क्या करते हैं, जो मल्टीपल सिंक अगर रहता है तो मल्टीपल सिंक सिस्टम में वे एक सिंक से दूसरे सिंक में ट्रांसफर हो जाता है ड्यू टू द पावर शॉर्टेज और पावर आउटेज। ओके, जस्ट अ मिनट, दिस इज बीपिंग। ओके, तो इसके इंट्रोडक्शन में क्या क्या पॉइंट्स हैं, आपको पॉइंट्स वाइज याद रखना है। वह है वायरलेस सेंसर नेटवर्क का मॉनिटरिंग एरिया का मॉनिटरिंग करने के लिए या एरिया का सर्विलियंस करने के लिए हम लोग वायरलेस सेंसर नेटवर्क का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज द मल्टी होप नेटवर्क्स। मल्टी होप नेटवर्क्स आई ऑलरेडी टॉट इन द लास्ट क्लास कि वो पेंडल हॉपिंग जैसा होता है। इट इज वेरी सिमिलर टू दैट कॉन्सेप्ट कि मल्टी होप मतलब एक जगह से दूसरे राउटर में, दूसरे से तीसरे राउटर में इस तरह का करके वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक मेरा डेटा पैकेट पहुंच जाता है। सिंक फॉर डेटा एग्रीगेशन। डेटा एग्रीगेशन क्या होता है, ये हम लास्ट क्लास में बताया था। स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट सिटीज में ये एप्लीकेशन यूज होता है। और एनर्जी एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी एंड नेटवर्क कैपेसिटी आर द इंपॉर्टेंट WSN टर्म्स। और प्लानिंग ऑफ प्रॉपर क्लस्टरिंग of this aforementioned topics, ये ऊपर में जितना सब टॉपिक्स लिखा है उसका प्रॉपर क्लस्टरिंग बेस्ड WSN का is a very important constant in this aspect। इस आधार पे हम लोग जो क्लस्टरिंग करते हैं, ये क्लस्टरिंग की दो तरह का क्लस्टरिंग होता है। एक होता है रेगुलर क्लस्टरिंग, एक होता है इर्रेगुलर क्लस्टरिंग। इर्रेगुलर क्लस्टरिंग कुछ होता है कि अनसेफ, कोई सेफ साइज नहीं रहता है, वो रूटिंग बेस्ड हम लोग करते हैं। कैसे उसका रूट, जैसे उसका रूट के हिसाब से हम लास्ट क्लास में ड्रॉ करके बताए थे इस चीज को कि वो पाथ बेस्ड राउटिंग होता है और एक होता है यूनिफॉर्म राउटिंग। यूनिफॉर्म राउटिंग होता है आइदर वो सर्कुलर होगा, नहीं तो हेक्सागोनल होगा, या जो भी एक प्रॉपर शेप में होगा वो एक रेगुलर शेप में रहता है। दिस इज द टू टाइप्स ऑफ क्लस्टरिंग यूज्ड इन WSN। उसके कुछ रिलेटेड वर्क्स जो जिसपे काफी काम हो चुका है, दैट आर द सिंक्स एंड क्लस्टरिंग रिड्यूसेस पावर कंजम्पशन। आई मेनी टाइम्स आई रिपीटेड दिस थिंग्स कि जो क्लस्टरिंग हम लोग क्यों करते हैं। क्लस्टरिंग हम लोग, जैसे हमारे पूरे इंडिया का मैप को क्लस्टरिंग किया गया है इन द नंबर ऑफ स्टेट्स, ठीक है। जैसे कि बिहार और झारखंड ये दोनों अलग हुआ है ना 2000 में, तो 2000 में अलग होने का कारण क्या था, मतलब इसका एक सिविक्स कारण क्या था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल क्या था। हम पॉलिटिकल नहीं पूछ रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम क्या सोल्व किया जाता है। ऐसा तो नहीं होता कि हमको रहने का मन नहीं है, हमको अलग स्टेट कर दो, ऐसा तो होता नहीं है। अगर हम बोलेंगे कि नहीं मुरी सिल्ली में हम लोग रहते हैं तो यहाँ पर हमको झारखंड में नहीं रहना है, आप मुरी नाम का एक स्टेट कर दो, क्या स्टेट हो जाएगा ये? नॉट, इज नॉट पॉसिबल। तो ये किस तरह से क्लस्टरिंग करते हैं? क्लस्टरिंग करने का मतलब होता है टू इजी टू रूल, ताकि अच्छी तरह से रूल हो सके। जैसे मध्य प्रदेश बहुत बड़ा सा स्टेट था, इट इज डिफिकल्ट टू रूल ओवर दैट ऑल ओवर द होल स्टेट्स। वो पूरे राज्य में रूल करने में प्रॉब्लम होता था। इसके चलते महाराष्ट्र को ब्रेक किया गया, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, है ना। इस तरह से काफी बड़ा बड़ा स्टेट्स को टुकड़ा करके डिवाइड करके अलग अलग स्टेट्स में जोड़े हैं। लाइक आवर झारखंड इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल। तो वहां पर क्या था, रूल करने में प्रॉब्लम होता है, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन को काम करने में प्रॉब्लम होता है, जिसके चलते हम लोग क्लस्टरिंग का यूज होता है। नाउ ये क्लस्टरिंग तो क्या रिड्यूस द, अब इन केस ऑफ WSN के लिए क्या होता है, क्लस्टरिंग करने से हम लोग को एनर्जी कंजम्पशन कम होता है। अब एनर्जी कंजम्पशन क्यों कम होता है, ये पहले भी बताए थे, एक बार फिर छोटा सा रिपीट कर देते हैं। क्लस्टर हेड बनाते हैं। क्लस्टर हेड मतलब किसका सबसे ज्यादा बैटरी है, आप लोग को याद आएगा मेरा बात सुनकर के ये सब चीज रिमाइंड हो जाएगा कि जिसका सबसे ज्यादा बैटरी है तो भाई वो आप उससे भेज दो। जैसे कि अगर हम
इंडिया का मैप को एग्जांपल लेंगे तो बोलेंगे झारखंड में सबसे ज्यादा एनर्जी जिसका है वो मैसेज को सेंड करेगा। मैसेज सेंड किसको करेगा? टू द नियरेस्ट क्लस्टर हेड है हमारे ये वेस्ट बंगाल से कोई क्लस्टर हेड है, जैसे चीफ मिनिस्टर्स एज द क्लस्टर हेड, ठीक है। ऑल स्टेट्स हैव एटलीस्ट वन चीफ मिनिस्टर। तो ये चीफ मिनिस्टर उस चीफ मिनिस्टर को मैसेज कन्वे करेगा, वो चीफ मिनिस्टर दूसरा चीफ मिनिस्टर से कन्वे करेगा, इसे तीसरा चौथा करते करते वो दिल्ली तक पहुंचाना है मैसेज को, फिर वो दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर को वो बात पहुंच जाएगा। थिंग इज लाइक दिस। तो हर क्लस्टर का एक क्लस्टर हेड होता है, तो हर जो क्लस्टर हम लोग बांटे हुए रहते हैं वो क्लस्टर बांटा हुआ में एक एक क्लस्टर हेड बनाते हैं हम लोग। क्लस्टर हेड किसको बनाते हैं? जिसका एनर्जी ज्यादा होता है। प्लीज वेट 1 मिनट। ओके, तो द के मींस एल्गोरिदम एक ऐसा एल्गोरिदम है जो कि नेटवर्क का लाइफ टाइम बढ़ाता है। नेटवर्क का लाइफ टाइम बढ़ने का मीनिंग होता है कि सेंसर नोड्स जितने भी लगे हुए हैं उसका बैटरी ज्यादा दिन तक चलना। दिस इज द नेटवर्क लाइफ टाइम। अगर किसी का बैटरी डाउन हो गया, अगर किसी का बैटरी ड्राई हो गया, डिस्चार्ज हो गया, फुल्ली डिस्चार्ज, देन दैट सेंसर इज आउट ऑफ द नेटवर्क कंट्रीब्यूशन। वो नेटवर्क का कंट्रीब्यूशन करने में उस ग्रुप से वो आउट हो जाएगा। मिनिमाइजिंग एवरेज डिस्टेंस ऑफ नोड्स टू सिंक बेस्ड ऑन डिस्टेंस इन्फो ऑफ नेबर। मिनिमाइज एवरेज डिस्टेंस ऑफ नोड मतलब होता है कि नोड से सिंक तक। अगर झारखंड का जो क्लस्टर हेड है वो क्लस्टर हेड अगर डायरेक्ट मैसेज सेंड करेगा दिल्ली में, तब क्या होगा? मेरा एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी, वी नीड मच मोर एनर्जी टू सेंड द डेटा। अगर हमको एक दूसरे को फॉरवर्ड करके तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ से दिल्ली द लार्जर डिस्टेंस देन झारखंड टू वेस्ट बंगाल। तो इससे क्या होगा कि जो नेटवर्क का लाइफ टाइम है, नेटवर्क का जो सेंसर नोड का बैटरी लाइफ जो है ये थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। मिनिमाइज एवरेज डिस्टेंस घट जाएगा। अगर डिस्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन का एवरेज डिस्टेंस को कम किया जाए, तब एवरेज डिस्टेंस को कम किया जाए तो क्या होगा? मेरा जो एवरेज डिस्टेंस नियरेस्ट नेबर का जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे घट जाएगा, और जो कम्युनिकेशन डिस्टेंस है दिट इज ऑल्सो मिनिमाइज और डिक्रीज। कॉस्ट मॉडल बेस्ड हॉप मतलब मल्टी होपिंग जब हम लोग करते हैं तो मल्टी होपिंग करने के लिए हम लोग कॉस्ट को मिनिमम करते हैं, मिनिमम कॉस्ट में वो जा पाए, मिनिमम कॉस्ट में वो फॉरवर्ड हो पाए। तो इस तरह से हम लोग मल्टी होप सिस्टम का भी यूज करते हैं टू यूटिलाइज द नेटवर्क रिसोर्स। नाउ द राउटिंग टोपोलॉजी इज वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ एनर्जी सेविंग स्कीम। राउटिंग का मतलब हम समझाए थे, हमको अगर दिल्ली से दिल्ली जाना हो तो हमको दिल्ली कितना तरह से जा सकता है? बहुत तरह से जा सकते हैं हम। यहाँ से बैंगलोर चले जाएंगे, बैंगलोर से गुजरात चले जाएंगे, गुजरात से दिल्ली का फ्लाइट पकड़ के आएंगे, तो इससे बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर हम डायरेक्ट हम यहाँ से रांची जाएंगे, रांची से दिल्ली का फ्लाइट पकड़ेंगे तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। तो हमको कौन सा राउटिंग करना चाहिए? जो इकोनॉमिक हो, फर्स्ट इज द इकोनॉमिक हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो एंड इजी टू एक्सेस हो। हमको वही राउटिंग टोपोलॉजी को एडॉप्ट करना है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जब डेटा पैकेट जाएगा तो डेटा पैकेट जाने में जो एनर्जी सेविंग स्कीम है ये राउटिंग टोपोलॉजी पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। नाउ द रिलेटेड वर्क में है डिवाइड नेटवर्क इनटू के क्लस्टर। इस पे मेरा एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश्ड है मेरा खुद का, आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हो। जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज था उस पे मेरा एक रिसर्च भी है। ये क्या है कि के क्लस्टर्स मतलब नंबर ऑफ क्लस्टर्स। पूरे इंडिया में है 26 स्टेट, तो होल इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 26 क्लस्टर, वी कैन से दैट लाइक दिस। तो इससे मिनिमम होप एंड मैक्सिमल एवरेज डिग्री ऑफ सिंक नोड्स, मतलब एक नोड से सिंक तक जाने के लिए जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग मिनिमम एवरेज पे लाना है ताकि बैटरी कंजम्पशन कम हो, और क्लस्टर में डिवाइड उतना ही करना है जिससे मेरा एनर्जी कंजम्पशन सबसे मिनिमम हो।
maximize network reachability. Obviously network reachability should be so high. तो ये network reachability हम लोग को achieve करने के लिए, to achieve high network reachability, we have to proper routing and proper clustering is required. और सिंक कहाँ पे है, मतलब डेटा का जो डेस्टिनेशन है ये कहाँ पे है, इसको कंसीडर करके, इस चीज को दिमाग में रख करके हम लोग नेटवर्क का रीचेबिलिटी बढ़ाते हैं। और नेटवर्क का रीचेबिलिटी मतलब कितना दूर तक नेटवर्क जा सकता है, उसको बोलते हैं नेटवर्क का रीचेबिलिटी, कहां तक, हर कोना कोना जाना चाहिए। जैसे एयरटेल आई बोलता है कि हर कोना कोना में मैं नेटवर्क बनाऊंगा, इट मींस दैट दे want to, or their target is to increase their reachability to every point of the country. Model influenced of fading effect due to the wireless propagation. ये सब जो fading effect होता है, fading effect क्यों होता है, due to the long distance travel over the vacuum or over the wireless communication mode में जो fading होता है, fading मतलब क्या है, फेड हो जाता है। फेड हो जाने का मतलब जो एम्पलीट्यूड है मेरा, आप लोग इसी वाले को पता चलेगा जो हम लोग मॉड्यूलेशन में कैरियर और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को मॉड्यूलेट करके मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनाते हैं, उस पे जो एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड थोड़ा सा घट जाएगा। सीएस वालों को भी समझ में आएगा इस लैंग्वेज से, अगर वो ईडीसी पढ़े हुए हैं तो लोग वो जो एम्पलीट्यूड ऑफ एनी साइन वेव, वो एम्पलीट्यूड अगर घट जाना मतलब द सिग्नल इज बिकम वीकर, वो सिग्नल थोड़ा सा वीक हो गया है, बहुत लंबा डिस्टेंस में अगर हम उसको ट्रेवल करेंगे तो। अकाउंट फॉर वायरलेस इंटरफेरेंस फॉर कैपेसिटी। वायरलेस इंटरफेरेंस मतलब आप इस पूरे कम्युनिकेशन टारगेटेड स्पेस पे यू आर नॉट द ओनली पर्सन और आई एम नॉट द ओनली पर्सन टू यूज द वायरलेस कम्युनिकेशन। इसमें बहुत कोई वायरलेस कम्युनिकेशन का यूज कर रहे हैं, तो वायरलेस इंटरफेरेंस होना भी लाजमी है, जिसके चलते हम लोग वो गार्ड बैंड कॉन्सेप्ट में आते हैं कि गार्ड बैंड करके वायरलेस इंटरफेरेंस मतलब क्या हुआ, आप एक वायरलेस नेटवर्क बनाए हुए, हम एक वायरलेस नेटवर्क बनाए हुए, दोनों का नेटवर्क एक दूसरे में इंटरफेरेंस होगा, दोनों एक दूसरे में अगर इंटरफेयर करेगा, दोनों का वेव अगर एक दूसरे को इंटरफेयर करेगा तो दोनों का जो कम्युनिकेशन वेव है उस पे इफेक्ट पड़ेगा। ओके, नाउ द चैनल कैपेसिटी फंक्शन ऑफ रेडियो channel impairment. Channel outage probability is good predictor of packets error rate. इसका मतलब होता है कि outage probability को predict करना, मतलब predict करना मतलब अंदाजा लगाना। outage probability मतलब channel outage probability मतलब जो लिंक है from the source to node, ये जो लिंक है, इस लिंक का outage होना मतलब लिंक को छोड़ देने का संभावना कितना है। अगर छोड़ देने का संभावना को हम लोग गुड प्रेडिक्ट कर पाते हैं तो एरर रेट घट सकता है। हम अगेन रिपीटिंग, अगर आउटेज का प्रोबेबिलिटी को हम लोग प्रेडिक्ट कर पाते हैं, दैट प्रेडिक्ट इज मच मोर एक्यूरेट, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर हैपनिंग इन द चैनल इज गेट लेस। नागागामी एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल आप लोग का है नहीं, ये सब थोड़ा सा ग्रेजुएशन वगैरह में रहता है, ये आप लोगों को जरूरत नहीं है। अब ये सब देखिए, इंक्रीजिंग ट्रांसमिशन पावर। ट्रांसमिशन पावर को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, प्रीवियस मॉडल द आउटेज प्रोबेबिलिटी कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द ट्रांसमिशन पावर। अब जो आउटेज प्रोबेबिलिटी को घटाने के लिए क्या करते हैं, आउटेज प्रोबेबिलिटी को घटाने के लिए ट्रांसमिशन पावर को बढ़ा देते हैं, मतलब ट्रांसमीटर को जो ट्रांसमिशन करने के लिए जो पावर है, जो एम्पलीट्यूड है, उसको हम बढ़ा देते हैं, इंटेंशनली हम बढ़ा देंगे उसको। अगर उसको बहुत ज्यादा हम लोग बढ़ा देते हैं तब मेरा प्रोबेबिलिटी आउटेज का घटेगा, बट इंक्रीजिंग ऑफ ट्रांसमिशन पावर इज अ लिमिटेड पैरामीटर। हम उसको इनफाइनाइट टाइम्स नहीं बढ़ा सकते हैं, उसको बढ़ाने का कुछ लिमिट है। तो वन ऑफ द simplest way to minimize the outage probability is to increase the transmission power. ट्रांसमिशन पावर को बढ़ा करके हम लोग थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी को बेहतर कर सकते हैं। कौन सा प्रोबेबिलिटी को, आउटेज प्रोबेबिलिटी को बेहतर कर सकते हैं। ये छोटा सा पॉइंट है ये। इंक्रीजिंग दिस पावर हाउएवर increases wireless interference in the WSN. ऑब्वियसली अगर पावर को बढ़ा दोगे तो दूसरा जो नेटवर्क बना हुआ उसका भी पावर बढ़ेगा, इससे जो वायरलेस इंटरफेरेंस होगा, वायरलेस नेटवर्क का जो इंटरफेरेंस होगा, ये इंटरफेरेंस भी कहीं ना कहीं
बढ़ेगा। द रेंज ऑफ इंटरफेरेंस इज एज फार एज द रिसीवर्स सेंसिटिविटी। रिसीवर्स का सेंसिटिविटी मतलब सेंसिटिविटी, फिडिलिटी, ये सब चीज द रिसीवर का पैरामीटर्स होता है। सेंसिटिविटी मतलब रिसीवर कितने वीक सिग्नल को वो सेंस कर सकते हैं। हाउ मच वीक सिग्नल योर रिसीवर कैन सेंस पॉजिटिवली, इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। ठीक है, तो जो इंटरफेरेंस का रेंज है, इंटरफेरेंस का क्वांटिटी है, ये रिसीवर का सेंसिटिविटी पे भी डिपेंड करता है। अगर इंटरफेरेंस होकर के फेड हो गया और मेरा रिसीवर का सेंसिटिविटी मच मोर हायर, then the problem is get somewhat optimized. The author's model assume 100% interference within this sensitivity gauge range. यहाँ पर गॉज रेंज नहीं, यहाँ पर गार्ड रेंज होता है। ठीक है, यहाँ पर जो पीपीटी है गलती है। गार्ड रेंज मतलब होता है कि एक फ्रीक्वेंसी या दूसरे फ्रीक्वेंसी के बीच में गार्ड बैंड एक देते हैं। वो गार्ड बैंड क्या करता है, दो अलग अलग वायरलेस सिग्नल को वो इंटरफेयर होने से बचाता है या इंटरफेरेंस को वो रोकता है। अब देखिए, दिस इज अ वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ये है वो जो पी है, प्रोबेबिलिटी का बढ़ना डिस्टेंस का बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगा, ये हम कह रहे हैं। अब इसको हम प्रूफ करते हैं, इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। हम बोलेंगे कि आपके मोबाइल में नेटवर्क पकड़ने का प्रोबेबिलिटी, जो नेटवर्क रहने का प्रोबेबिलिटी, आप टावर से जितना दूर, मोबाइल टावर से जितना दूर जाओगे उतना ज्यादा आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा। किसका प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा? आउटेज का, नेटवर्क आउटेज का। आपका नेटवर्क नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, दिस इज द डिस्टेंस। एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस इज द डिस्टेंस। जैसे डिस्टेंस बढ़ता है एंड दिस अलग अलग 5 कलर्स आर डिपिक्टेड हियर और रिप्रेजेंट हियर द अदर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। जब डिस्टेंस कम था, जो ब्लू वन, द फर्स्ट वन, दिस वन, जब डिस्टेंस कम था, ओनली लेस देन 400 मीटर, तो प्रोबेबिलिटी 10 था। जैसे ही बढ़ करके वो अबाउट 400 के लगभग में गया, तो प्रोबेबिलिटी इज राइजर, प्रोबेबिलिटी इज सर्टेनली इंक्रीजेस बाय 2, नाउ द प्रोबेबिलिटी इज 12। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस में जाएंगे उतना प्रोबेबिलिटी भी बढ़ेगा। ये सब बहुत इजी होता है, अगर अच्छा से 2-3 बार रीड करोगे ना तो खुद पता चल जाएगा। यहाँ पर कौन सा रॉकेट साइंस है, जितना दूर तक जाओगे उतना आउटेज प्रोबेबिलिटी घटेगा। कौन सा ग्राफ बना करके इतना कुछ करके समझाने का क्या जरूरत था। इसको नागागामी एम्पेडिंग आउटेज प्रोबेबिलिटी मॉडल बोलते हैं इसको। तो ये नागागामी जब नेम ऑफ ए साइंटिस्ट, ये कोई केमिकल का या कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है। ये एक साइंटिस्ट है, एक कोई रिसर्चर होंगे इसका, तो रिसर्चर ये मॉडल को बनाए हैं। ये मॉडल को बनाना कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस था, लेकिन इसमें आपको समझने का तो कोई बड़ा बात है नहीं। तो लिंकेज आउटेज प्रोबेबिलिटी मतलब लिंक का छूट जाने का संभावना। हिंदी इज लाइक दिस, लिंक इज लाइक दैट। लिंक आउटेज प्रोबेबिलिटी इज इंक्रीजिंग while increasing the distance. ओके, ये सब आप लोग का न्यूमेरिकल है नहीं, कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस का है नहीं। बस दिस इज आपको इतना ही पढ़ना है। पाथ बेस्ड क्लस्टरिंग का उतना एक्सप्लेन फॉर्म में आपको नहीं पढ़ना है। जितना हम पढ़ा है इसमें से उतना ही आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम इससे ज्यादा क्लास नहीं ले पाएंगे क्योंकि नेटवर्क है नहीं, और मेरा एक छोटा सा यूपीएस से ही हम आपका क्लास हम 10-15 मिनट का यहाँ पर ले लिए हैं। तो आपका ये नोट्स अपलोड है और 1-2 चैप्टर और बचा है, 2 या 3 चैप्टर और बचा है, जो कि अगला 5 से 6 क्लास में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो होगा, एग्जाम होने का तो अभी कुछ सुन तो नहीं रहे हैं हम, मुझे पता भी नहीं कब होगा ये, या ऐसा कुछ तो खबर अभी तक हम लोग को मिला नहीं है। तो उसके बाद जितना भी है आप लोग अब हमसे पूछेंगे। हम हर क्लास के दिन मैं कनेक्ट होऊंगा एंड आई रिक्वायर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। आप लोग का जितना भी प्रॉब्लम्स होंगे, आप लोग का जितना भी क्वेरीज रहेंगे, वो हम सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन डिस्कशन होगा। वी हैव ओनली 1 क्वेश्चन इन आवर हैंड। प्रीवियस ईयर का एक ही क्वेश्चन हम लोग के पास है, जो कि हम आप लोग को
शायद ग्रुप में सेंड किए थे हम दोनों का, मेरे दोनों ग्रुप में सेंड किया था, कंप्यूटर साइंस वाले को भी और इसी वालों को भी, दोनों को हम सेंड किया था। आप लोग देखे होंगे क्वेश्चन। अब हम दूसरे किसी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चंस को, हम डिप्लोमा लेवल का क्वेश्चंस को हम लाएंगे, क्या कि क्वेश्चन बनाने का, क्वेश्चन जो बनाते हैं या जो हम लोग बनाते हैं यूनिवर्सिटी के लिए भी क्वेश्चन, वो लोग जो नया नया कुछ रहता है सब्जेक्ट, IoT इज द न्यू सब्जेक्ट हियर, तो इसमें थोड़ा सा इधर उधर से क्वेश्चन हम लोग को जुगाड़ करके देखना पड़ता है कि किस लेवल का क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन देते हैं। तो हम आप लोगों को सारा क्वेश्चन का रिवीजन करा देंगे। योर वर्क ओनली हैव टू कीप इन माइंड टू मग अप ऑल थिंग्स, ये सब चीज को दिमाग में रखना है। एंड योर इंग्लिश राइटिंग कैपेबिलिटी इज प्लेइंग द वाइटल रोल, आपका इंग्लिश लिखने का जो क्षमता होगा ये आपका सबसे ज्यादा काम आने वाला है इस सब्जेक्ट को पढ़ने में। ठीक है, तो आज हम क्लास क्लोज करते हैं। आप लोग के पास नोट्स है, आप लोग प्लीज उसको ये कीजिए, पढ़िए। रीडिंग करने का, अच्छा आप लोग कितना कोई रीडिंग कर रहे हैं पॉजिटिवली आप लोग बताइए तो, हाउ मच ऑफ यू पीपल आर रीड माय नोट्स केयरफुली एंड रेगुलरली? चलिए मैं भी सर रेगुलर, करता हूँ। हाँ बोलिए सपना, बोलिए। सर रेगुलरली तो नहीं कर रहे, बट कुछ कुछ जैसे क्लास मिस हो जा रहा था सर, तो वो सब देख ले रहे थे थोड़ा। नहीं, क्लास मिस हो जाना तो सबसे बड़ी गलती है कि क्लास में तो क्या करना है वो मैं क्लास में कवर करता हूँ, लेकिन आप लोग एक रूटीन बना लो कि मैं ये 2 दिन थोड़ा IoT पढ़ लेता हूँ, नेक्स्ट 2 दिन फिर मैं इमेज प्रोसेसिंग पढ़ लेता हूँ। इस तरह से पढ़िए आप लोग, इस तरह से जरूरी है क्योंकि थोड़ा सा रेगुलर थ्योरी पेपर है ना। प्रॉब्लम इज दैट न्यूमेरिकल पेपर रहता, चलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसका जो फॉर्मूलेज वगैरह है वो सब आप लोग याद रखना है तो वहां पे सॉल्व हो जाता है। लेकिन ये थ्योरी पेपर के साथ प्रॉब्लम ये है कि जितना ज्यादा पढ़ के उसको दिमाग में रख पाइएगा उतना ज्यादा आप लोग के लिए इजी होगा एग्जाम में लिखने के लिए। और आप लोग का तो एग्जाम होने का प्रोबेबिलिटी भी हाई है क्योंकि यू आर इन द 6th सेमेस्टर। 5th सेमेस्टर में तो था वो क्या बोलते हैं उसको, प्रमोशन होना, पर from 6th semester you are not get promoted to 7th semester because 6th semester is your final semester. So 6th semester में आप लोग का एग्जाम कैसे भी तो लेगा ही, इधर उधर से भी कैसे भी थ्योरी पेपर आपका लेगा ही, तो आपको रेडी रहना है कि आप थ्योरी पेपर लिखने के लिए। ठीक है, एक मिनट। हाँ सर, हेलो, हाँ तो हम क्विट करते हैं। Yes, sir. यस सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। मॉड्यूल पे अटेंडेंस डालिएगा, अटेंडेंस का रिपोर्ट अब बनाने के लिए बोला गया हम लोग को, तो अटेंडेंस आप लोग उसमें डालिएगा, वहीं से हम डाउनलोड कर लेंगे। ओके ओके, थैंक यू।